तो इसमें मिल बैठना और जितने से ज्यादा चलो एक बार एक ईद मिल लेते हैं। ईद मुबारक आपको माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल के सभी देखने वालों को जो पूरी दुनिया में हमारा ये ब्लॉग देख रहे हैं, अयान बुखारी और बुखारी फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, बहुत खुशामदीद। आज हम पाकिस्तानी कम्युनिटी की ईद मिलाद पार्टी में आए हुए हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की ईद मिलाद पार्टी।
Abdülhamid, bu da benim devrimden. Benden 3-5 gün önce Türkiye'ye geldi. 80'de. Ankara'da. TRT'den emekli oldu. नमाज के लिए आने तो आजे कैसा महसूस करते हैं आप पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा Bro, like I really respect that. Really like सबसे पहले तो सारे हाज़रीन को हम सब की तरफ से ईद मुबारक। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और पैगम्बर मेहरबान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहदी बनाया। इस दुनिया के अंदर हम उस वाहिद उम्मत का हिस्सा हैं कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर क़यामत तक
लोगों को नेकी का हुक्म देने के लिए और बुराइयों से मना करने के लिए भेजी गई है। आज हम यहाँ अपने अहले खाना के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ ईद मना रहे हैं। इसमें भी खालिक़े कायनात का लाख लाख शुक्र है। गजा के अंदर जो क़यामत सुगरा बर्पा है, उसका मंजर भी आज हमारे सामने है। मुझे पैगंबर मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक याद आ रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि जब यहूद व नसारा तुम्हारे ऊपर इस तरह पिल पड़ेंगे जैसे भूखे खाने के ऊपर टूट पड़ते हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम तादाद में थोड़े होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, लेकिन तुम्हें बीमारी लग जाएगी बहन, और फिर दुनिया के जो मखसूस हालात हैं उसके अंदर अगर कोई मजबूत आवाज उठ रही है तो किसी सा जमीन से है। अल्लाह ताला मुझे आपको अपनी औलाद के साथ, बच्चों के साथ यहाँ खुशोखरम रखे। खुसूसन यहाँ पे मैंने पहले भी एक दफा जिक्र किया था कि डॉक्टर साहब जो है ये अपनी जात में एक अंजुमन है और इन्हीं की वजह से अभी इतना बड़ा एक मजमा पहले वतन का हम देख रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमारे एक साथी हैं, वो जिक्र कर रहे थे कि यहाँ लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। 10-15 लोग भी इकट्ठा नहीं होते, लोगों की अपनी अपनी मसरूफियात हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब की शक्ल में और इनके साथ जो टीम है उनके अंदर ये सलाहियत है कि ये पाकिस्तानियों को बड़ी तादाद के अंदर जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं। कोई भी अहम मौका हो, जैसे ये ईद है, यौम आज़ादी का मौका हो या कश्मीर डे हो, इस तरह की गैदरिंग जो है वो यहाँ होती रहती है। इसके अलावा मैंने जो चीज़ यहाँ महसूस की है कि यहाँ के जो कौंसलेट है उसका भी कानून इस सिलसिले में सराहने के काबिल है। ये दुनिया के और कई मुल्कों में भी रहने का इत्तेफाक हुआ, गल्फ में भी, तो वहाँ पे इतना कॉपरेशन या इतनी गुर्बत नहीं है पाकिस्तानियों या अवाम और कौंसलेट के अंदर। बिलाशुबा यहाँ की ये वाली खूबी जो है इसका जिक्र करना मैंने जरूरी समझा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस तरह की महफिलें, इस तरह के प्रोग्रामात जो हैं उसको मुस्तकबिल में भी हमें करने की जो है वो तौफीक दे, और हम यहाँ रहते हुए पाकिस्तानी पाकिस्तान का जो इमेज है उसको बुलंद करने के लिए अपनी जो है वो कोशिश जारी रखें। वो आपको दावाना माशाल्लाह हमारे अमित भाई ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की ईद के हवाले से और अपने हमारे दीनी ख्वाहिश और इस वक्त जो दुनिया में मुसलमानों पर जो एक आफत की शक्ल है और एक इम्तिहान है उसकी याद दिलाई हम दुआओं में भी याद रखें, और इसके लिए जो कर सकते हैं अगर वो ना करें तो सिर्फ दुआ करना देना हो, कोई दुआ कबूल नहीं। मुझे यूँ फील होता है कि वो दुआ नहीं, ठीक है। और उसके बाद जोया साहब ने जो कहा है कि यहाँ की कम्युनिटी के मसाइल, वो इंशाल्लाह अब कम्युनिटी के मसाइल ना तो सब चीजें हल हो सकती हैं, लेकिन जो हल हो सकती है उसके लिए वाकई हमें कुछ करना चाहिए, और उसके लिए हम अपनी हैसियत के मुताबिक इंशाल्लाह पहले भी छोटा मोटा करते हैं और इसके पास भी करते हैं। कम्युनिटी के मसाइल सिर्फ इस तरह के नहीं है जैसे और और बहुत सारे हैं। एज ए मेडिकल डॉक्टर यानी मेरे पास तकरीबन हर हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसे लोग आए होते हैं जिनके पास पाकिस्तान के भी कार्ड शरारत कार्ड यानी यहाँ से यहाँ छोड़े तो उसको कैसे फैसिलिटी दें, तो इसलिए होता रहता है। कम्युनिटी के लिए काम होते रहते हैं और इंशाल्लाह वो वाले भी करेंगे। लेकिन इस वक्त आज सुबह ईद का दिन है और यकीनन हम ईद मिलन तो इसमें मिल बैठना और ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सके। असल में इस वक्त अगर हम इकट्ठा करना चाहें तो हम 3000 भी इकट्ठे कर सकते हैं, इतने लोग मौजूद है इस्तांबुल।
लेकिन बहुत बड़ा शहर है और इतने से भी अगर इकट्ठे हो जाए तो ये बड़ी खुशी की बात है। असल चीज यही है कि ऐसे दिनों में इंसान को अपना घर, अपना वतन, अपना मुल्क, अपने लोग ज्यादा याद आते हैं। तो इकट्ठे हो जाने से तो ऐसे मौके में हम गपशप भी कर लें, अपने दिल की खुशी का इजहार भी कर लें। किसी को पाकिस्तानी, पंजाबी या पश्चिमी स्टाइल से जब भी मारेंगे वो भी बड़ा एक अहम चीज है। तो इसलिए ऐसे दिनों में तो ऐसे ही होता है। लेकिन जैसे जोया साहब ने कहा, हम उसके लिए भी इंशाल्लाह अपने हद तक कोशिश करेंगे। और मेरा जो ये सारे साथी कह रहे हैं कि मेरा नाम बार बार है, तो मैं ज्यादा पुराना हूँ। हमारे डॉक्टर जाहिर साहब मेरे क्लास पर पाकिस्तान से क्लास बोलते हैं हम पुराने, अब्दुल हमीद साहब यहाँ बैठे हैं अंकरा में, हम लोग वो बहुत पुराने। तो पुरानों पे नयों का हक बनता है, तो इसलिए आगे जरा बढ़ते हैं। वरना ये है कि सिर्फ मेरे करने से नहीं, ये आप लोगों के करने से हो रहा है। देखिए, तो किसी मजमे में एक नारा लगाता है, नारा तकबीर, और अगर वहाँ अल्लाह ऊपर कहने वाला कोई भी ना कहे तो वो क्या फायदा, वो खत्म हो गई आवाज। तो ठीक है, हमने नारा लगाया और आप इकट्ठे हुए और आपने इसका जवाब दिया। आपके इकट्ठे होने से ही हो रहा है। तो हमारे सबसे जैसे दोनों हजरात ने बाद में कहा कि काउंसलेट की हमें हमेशा, हम काउंसलेट को एक काउंसलेट जो हमारा है सरकारी लिहाज से वो अपनी जगह, लेकिन काउंसलेट में जो काम करने वाले लोग हैं वो अल्टीमेटली पाकिस्तानी है, पाकिस्तान है वो। तो इसलिए हम उनको सबसे पहले ऐसे मौकों में अपने बुजुर्ग, अपने बड़े, अपने पाकिस्तानी हैसियत से उनको अपने बुलाते हैं और वो हमेशा हमारा साथ, अच्छा कि ऐसे मौके में बाद वो अपने जरूरी काम भी आगे पीछे करके साथ देते हैं। और उनका आगे हमारे साथ में बैठ देना, हमें हालांकि देना कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहूँगा कि खाना भी आ गया है, तो सीजी साहब से हमारे सरकारी लिहाज से इस्तांबुल में हमारे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव वो है, ठीक है। कम्युनिटी, सारी कम्युनिटी अपने तौर पर भी हर फर्द पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव है और अपने हर हरकत में इसको हमें ख्याल रखना चाहिए। हमारे अपने मुल्क, अपने देश के मतलब जो है ना, वो अच्छी ही कोई बात सामने है। तो बहरहाल अल्टीमेटली सीजी साहब को हमारी स्टेट की तरफ से वो यहाँ हमारे रिप्रेजेंटेटिव है पाकिस्तान। तो मैं चाहूंगा कि आखिरी चंद मिनटों के कलाम का सुने और उसके बाद खाना खाएं और गपशप लगाएं, ठीक है। पीछे भी जरा आवाज दिखाएं, उधर खामोशी से सुने, माइक नहीं है हमारे पास। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सबके सामने तकरीबन खाना आ गया, तो मेरे ख्याल में मुझे अपनी तकरीर मुख्तसर करनी पड़ेगी और करनी जरूरी है। डॉक्टर साहब ने और हमारे दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें की हैं और हम खुद चाहते हैं बहसीयत पाकिस्तान का नुमाइंदा होने के और बहसीयत कॉन्सुलेट होने के कि इस मुल्क में हमारी कम्युनिटी का साइज और ख़ास तौर पे स्टूडेंट कम्युनिटी का साइज बढ़ता जा रहा है। कुछ मुश्किलात हैं जिनकी वजह से शायद ये जो PRC का जिक्र किया या PRC का जिक्र किया, उसके अंदर मुश्किलात जरूर हैं, लेकिन जो कम्युनिटी हमारी इस वक्त यहाँ पे सेटल हो चुकी है, जो काम कर रहे हैं और जो अपने PRC के मराइल से गुजर रहे हैं, उन सबको ये गुजारिश है कि जो आपके मसाइल हैं उसके लिए बेहतर ये है कि आप लोग मुत्तहिद होके, इकट्ठे होके आपस में रब्ता रख के एक दूसरे के मसाइल हल करने की कोशिश करें। जोया साहब की जो एक राय है और बड़ी अच्छी राय है, मेरे ख्याल में आप लोगों को जो आपके कुछ बड़े हैं उनकी सरकर्दगी में एक कमेटी बना देनी चाहिए, क्योंकि हमें काफी सारे ऐसे मसाइल हमारे सामने आते हैं जिसमें कई स्टूडेंट्स हैं, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उनको शायद इलाज के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, वो पूरा नहीं कर सके। फिर हमने कुछ मुखैर पाकिस्तानी हजरात से रब्ता करके कुछ रिलीफ लेने की कोशिश की। तो वो एक इंडिविजुअल एफर्ट ऐसी होती है कि उसमें किसी को मालूम नहीं होता कि किसको जाके रजू करना है, लेकिन जब आपके एक ब्रॉड बेस्ड कमेटी होगी और सबको पता होगा कि इस कमेटी के जरिए हमारे बच्चों के मसाइल या हमारे कम्युनिटी के मसाइल हल हो सकते हैं, तो वो उसकी एक ऑथेंटिसिटी और उसकी मोतबरपन जो है वो सबको एक्नॉलेज करेंगे और उसको इस्तेमाल भी करेंगे। ज्यादा बातें अब ज़ाहिर है इन्होंने बता दी हैं, कर दी हैं, और उसमें ज़ाहिर है एक इत्तेहाद की जो बात आपने की
जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि फलस्तीन का जो मसला चल रहा है और इसमें जो जुल्म सितम बरपा है, ये एक इत्तेहाद के ना होने या उसकी कमी के वजह से ये सारा कुछ है। तो आप लोग एक अच्छी बड़ी कम्युनिटी है जिसका हमें पता है कि कम से कम स्टूडेंट्स मिला के शायद 15-17 हज़ार के करीब है पूरे तुर्की में। एक काफी बड़ा साइज है कम्युनिटी का। तो आप लोगों को चाहिए कि मिलजुल के एक अच्छा रिफ्लेक्शन दें। आई एम श्योर कि आप लोग अपने अपने तौर पे एक टर्किश गवर्नमेंट को, टर्किश लोगों को एक अच्छा रिफ्लेक्शन दे रहे हैं, बट ये कि जॉइंटली आप उनके सामने एक ऐसी मिसाल बने जो इत्तेहाद की, मोहब्बत की और यगानापन की जो है ना जी, वो एक मिसाल हो। और उम्मीद करता हूँ कि माशाल्लाह जो काम जान साहब कर रहे हैं, जोया साहब भी अपने तय कर रहे हैं, बाकी आप में से कई लोग कर रहे होंगे और शायद ढके छुपे भी कर रहे होंगे। ज़ाहिर है नेकी कई लोग ऐसे तरीके से करते हैं जिसका सामने आना मुनासिब नहीं समझते। कौंसलेट की हद तक आपको सबको ये एश्योरेंस है कि इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि तमाम अपनी कम्युनिटी की और टर्किश कम्युनिटी की पूरी कोशिश करें कि उनको हर तरह की सहूलत दी जाए और ये इंशाल्लाह ताला जारी और सारी रहेगी। और हम लोगों के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं क्योंकि हम लोग बेसिकली आपके लिए ही यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोगों का ही सर्विस के लिए मौजूद हैं। और आखिर में पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी कौंसलेट की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। जी व्यूअर्स, तो अभी मैं खड़ा हूँ डॉक्टर जुनैद अंकल के साथ और अभी मैं इनसे कुछ सवालात करूँगा कि क्या फील कर रहे हैं ये इस ईद मिलन पार्टी के ऊपर। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक सबसे पहले आपको। और जैसे आपने पूछा कैसा फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आज इस्तांबुल के अंदर, तुर्की के अंदर ईद का तीसरा दिन है और तीसरे दिन यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ईद मिलन का एक प्रोग्राम रखा गया था। तो काफ़ी सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी और फैमिलीज़ यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं, बच्चे आए हैं, बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ पे और सबको एक दूसरे के साथ मिलने का और इंट्रोडक्शन का मौका मिला है। और उसके अलावा जो ये जो प्रोग्राम है, ये हमारा प्रोग्राम हर साल होता है और यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र है डॉक्टर नदीम साहब और उनकी टीम और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स की, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की, वो भी मिल के यहाँ पे ये इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती हैं फैमिलीज़ के लिए। और पाकिस्तानियों ने अब काफ़ी अरसे से जो पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे थे, अब उनको ये फील होना शुरू हो गया है कि भाई हमारा एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन होना चाहिए, हमारे बच्चे किसी दूसरे पाकिस्तानी बच्चों के साथ उठें बैठें खेलें, इंट्रोडक्शन हो। तो उसके लिए ये जो ईद का त्यौहार है और यहाँ पे जो ईद मिलन का जो प्रोग्राम रखा गया है, ये उस चीज़ की जो ज़रूरत को है वो पूरा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो बच्चे होते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है कि भी उनको भी फील हो कि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी कल्चर को देखें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे जो काफ़ी सारी फैमिलीज़ जो आई हैं उन्होंने पाकिस्तानी ड्रेस पहना हुआ है और पाकिस्तानी खाना सर्व किया जा रहा है। जी तो व्यूअर्स, ये आपने देखा कि डॉक्टर जुनैद अंकल ने इंटरव्यू दिया और बता रहे थे कि कैसे फील करते हैं। शुक्रिया कि आपने हमें एक बार ईद मिल लेते हैं। ईद मुबारक आपको माशाल्लाह। आपको भी थैंक यू। इनके चैनल को आप फॉलो करें और बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और पिछले भी प्रोग्राम में आपने मेरे ख्याल में बनाया था इस तरह का, तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है। थैंक यू। थैंक यू। व्यूअर्स, ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अब हम घर वापस जा रहे हैं, तो एक बार फिर वही दरख्वास्त, बुखारी फैमिली को अपने दुआओं में याद रखिएगा और हम आपको मिलेंगे एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और घंटी बजाना।